गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो एज वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 5 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। चैप्टर्स नंबर 5 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। इसमें मैंने आपको प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन, ये सारी चीजें ऑलरेडी बता रखी है। हम लोग हम लोग एचसीएफ निकालना सीख रहे थे, हाउ टू फाइंड द एचसीएफ। उसके लिए मैंने आपको दो मेथड बता दिए थे पहले ही। एक था आपका फैक्टर लिस्टिंग मेथड, एक था आपका फैक्टर लिस्टिंग मेथड, जो दूसरा था आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आज हम लोग बात करेंगे थर्ड मेथड की। थर्ड मेथड आपका क्या है? कॉमन डिवीजन मेथड। ठीक है, थर्ड मेथड आपका क्या है? कॉमन डिवीजन मेथड। कॉमन डिवीजन मेथड, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये भी आपका सिमिलरली जैसे आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, ठीक उसी तरह से आपका यहाँ पर कॉमन डिवीजन मेथड होगा। ठीक है, इसमें क्या होंगे, हम लोग नंबर्स को एक साथ लेंगे। जैसे कि लेट्स टेक एग्जांपल, लेट्स टेक 18, 24 एंड 42। लेट्स टेक एग्जाम, फाइंड HCF of 18, 24 एंड 42। ठीक है, ये तीन नंबर है हमारे पास, 18, 24 एंड 42। अब हमें इन तीनों नंबरों का HCF फाइंड करना है। ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर चुके हैं, लिस्टिंग फैक्टर मेथड भी कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे इसको किससे? कॉमन डिवीजन मेथड से। कॉमन डिवीजन मेथड से तो ये भी कुछ नहीं था, जैसे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे ठीक उसी तरह से हम लोग कॉमन डिवीजन मेथड में भी करेंगे। लेकिन क्या डिफरेंस है वो आपको यहाँ पर देख के पता चलेगा। हम लोग जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन में करते थे 18, ठीक है, अभी क्या करते हैं, अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे क्या होगा, एक बार आप 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे, फिर एक बार आप 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे, फिर एक बार आप 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे। लेकिन हमें यहाँ क्या करना है, जैसा कि यहाँ पे हमारा नाम ही सजेस्ट कर रहा है, कॉमन डिवीजन मेथड, यानी एक ही साथ हम लोग डिवाइड करेंगे 18, 24 और 42। ठीक है, कॉमन डिवीजन मेथड है ये। कॉमन डिवीजन मतलब एक ऐसा कॉमन नंबर लेंगे जो तीनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, एक ऐसा कॉमन नंबर लेंगे जो तीनों को ही डिवाइड करे, 18 को भी, 24 को और 42 को। ठीक है, तीनों ही नंबरों को एक साथ डिवाइड करें। तो देखो पॉसिबल है ये किससे? सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, प्राइम फ्रैक्शन में क्या करते थे, 2 से ट्राई करते थे। तो 2 से हम लोग यहाँ पर भी ट्राई करेंगे। 2 से ये 18 डिविजिबल है, यस डिविजिबल है। 24 डिविजिबल है, यस 24 भी डिविजिबल है। नेक्स्ट 42, यस 42 इज आल्सो डिविजिबल। अब क्या करोगे, 2 से यानी कि 2 9 जा 18, ठीक है, 2 12 जा 24, 2 21 जा ये हो गया। अब आप देखो 2 से यहां तक तो आपका हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या ये 9 डिविजिबल है? नहीं है। 2 से अगर हम लोग इस 9 को डिवाइड करेंगे तो क्या डिविजिबल है? नहीं है। 12 है लेकिन 21 नहीं है, तो इसलिए यहां पर हम लोग 2 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि सारे नंबर डिविजिबल नहीं है 2 से। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर हमारा क्या आएगा, 3। ठीक है, 3 क्या है, 3 से ये डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है और ये भी डिविजिबल है। 3 3 जा 9, ठीक है, 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21। ठीक है, अब कोई ऐसा नंबर नहीं है कि जो आगे डिवाइड करे। तो अभी हमारे पास क्या आया, 2 आया और 3 आया। अब आगे कोई नंबर ऐसा नहीं है जो तीनों को डिवाइड करे। 2 से करेंगे तो ना ये होगा, ये तो हो जाएगा लेकिन ये नहीं होगा, और 7 नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम 7 से करेंगे तो 3 तो हो जाएगा, 4 और 7 नहीं होगा। अगर हम 7 से करेंगे तो क्या होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब आगे हमारे पास पॉसिबिलिटीज नहीं है कि हम इसको आगे फैक्टराइज कर सकें या फिर डिवाइड कर सकें। तो HCF इज, तो यही हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, देयरफॉर HCF ऑफ 18, 24 and 42 is क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी कि ये 6। therefore hence HCF is
6। ठीक है, ये है हमारा कॉमन डिवीजन मेथड। ठीक है, कॉमन डिवीजन मेथड में हमें क्या करना होगा, हमें एक साथ देखना पड़ेगा, वो नंबर सेलेक्ट करने पड़ेंगे, वो कॉमन नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा जो तीनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, जैसे हम लोग प्राइम फ्रैक्शन में करते हैं ठीक उसी तरह से करेंगे। वहां पे हम लोग केवल एक नंबर कंसीडर करते थे, यहाँ पर हम जितने भी नंबर गिवन होंगे सबको कंसीडर करते हुए करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। लेट्स से नेक्स्ट, तो ये है हमारा कॉमन डिवीजन मेथड। और एक और मेथड है, एक और मेथड है, उसको कहते हैं हम लोग, वो जनरली कहाँ यूज होता है, वो जब लार्ज नंबर हमारे बहुत लार्ज होते हैं तो उस केस में हम लोग उसको यूज करते हैं, उस मेथड को, यानी डिवीजन मेथड है। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिवीजन मेथड। जब आपके पास नंबर्स लार्ज होंगे तो डिवीजन मेथड यूज करेंगे। जैसे कि सपोज करो हमारा क्या है, ये कौन सा मेथड है, डिवीजन मेथड। ठीक है, ये हमारा डिवीजन मेथड। इस ये जनरली हमारा कहाँ यूज होता है, ये जनरली हम लोग यूज करेंगे जब हमारा नंबर बहुत लार्ज होते हैं। ठीक है, यानी कि अबव 100 या फिर उसमें जाते हैं। ठीक है, छोटे नंबर्स के लिए तो हम लोग कॉमन डिवीजन मेथड या फिर लिस्टिंग फैक्टर मेथड कर सकते हैं या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर सकते हैं। लेकिन अगर नंबर लार्ज है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, डिवीजन मेथड। उसके लिए मैं आपको एक दो एग्जांपल बता देता हूँ। लेट्स टेक 36 एंड 60, या फिर कोई लार्ज नंबर लेते हैं। एक सेकेंड, लेट्स टेक 144। ठीक है, हम फाइंड करना है HCF ऑफ 144 एंड 252। ठीक है, ये दो नंबर है, इनका हमें HCF फाइंड करना है। बाय विच मेथड, यस वी विल यूजिंग डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड तो जनरली जब नंबर हमारे लार्ज होंगे तब हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन मेथड यूज करेंगे। डिवीजन मेथड के स्टेप्स आप समझ लो, बहुत ही थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, आपको समझना पड़ेगा। अगर लेकिन एक बार आप समझ जाओगे तो इससे आप कितने बड़े भी नंबर होंगे उनका आप लोग आसानी से HCF फाइंड कर लोगे। ठीक है, तो जब हमें HCF निकालना होता है, अभी तो हमारे पास यहाँ पे दो नंबर दिए हैं, अगर दो हो सकता है कि आपको नंबर दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, यू कैन गेट मोर देन 2 और 3 या 4 नंबर। ठीक है, बट हम लोग उनका भी हम लोग HCF ठीक उसी तरह से निकालेंगे जैसे इसका निकालेंगे। ठीक है, तो पहले मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ टू नंबर्स के लिए। ठीक है, दो नंबर्स के लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर वही मेथड यूज करके हम लोग तीन डिजिट के लिए, 3 नंबर्स के लिए भी देखते हैं, 3 नंबर्स के लिए भी। तो इसमें क्या होगा बेटा, आपको जब दोनों नंबर हैं उनमें एक डिसाइड करना पड़ेगा विच वन इज स्मॉलर एंड विच वन इज लार्जर। तो जो स्मॉलर है, एक ये स्मॉलर मिल गया आपको, ये है स्मॉलर आपका। ठीक है, ये स्मॉलर और ये है लार्जर। ठीक, तो जो स्मॉलर होगा वो डिवीजन मेथड में हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा। स्मॉलर आपका क्या बन जाएगा, डिवाइजर। और जो लार्जर है वो आपका बन जाएगा क्या, डिविडेंड। जो लार्जर नंबर है वो आपका बन जाएगा डिविडेंड। ठीक है, क्लियर। अब 144 की टेबल या फिर 144 में से इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम जाएगा। ठीक है, 144 आएगा यहाँ पे। ऐसा रखना है कि 252 से ज्यादा ना हो, लेस देन। जैसे हम लोग डिवीजन करते हैं ठीक उसी तरह से डिवीजन करेंगे बस। ठीक, जब हमने इसको किया 1 से तो ये हमारे पास क्या आ गया, 12 - 4 ये आ जाएगा आपका 8, और ये आपने वहां बोरो करा दिया था, यहाँ 4 - 4 0, और ये 2 - 1 ये आ जाएगा। ठीक, अब ये 108 आपका रिमाइंडर आ गया और 144 डिवाइजर है, ये डिविडेंड। अब क्या करोगे, ये जो आपका रिमाइंडर आ गया ये अब बन जाएगा डिवाइजर। ठीक है, ये जो आपका रिमाइंडर आता है वो आपका बन जाता है डिवाइजर, और जो पहला डिवाइजर था, यहाँ वाला जो डिवाइजर था वो बन जाएगा डिविडेंड। ठीक है, वो यहाँ आ जाएगा। ठीक, वो यहाँ आके यहाँ। ठीक है, 144। क्लियर, ये 144 जो है अब ये डिवाइजर डिविडेंड बन जाएगा, और जो रिमाइंडर था वो डिवाइजर बन गया। अब ठीक उसी तरह से जैसे हमने यहाँ फॉलो किया था, ठीक उसी तरह से फिर से यहाँ पे करेंगे। 144 को 108 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 108 आएगा। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट 36। यू विल गेट 4 - 8 करोगे पॉसिबल नहीं, 40 - 8 करोगे 6, और यहाँ 3। ठीक, ये ओके, ये आ गया। अब आपका क्या, 36 आपका क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। 36 हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। ओके, तो ये रिमाइंडर अब क्या बन जाएगा, अगले स्टेप के लिए यही हमारा डिवाइजर बन जाएगा, और जो डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाएगा।
108। ओके, और ये स्टेप हम लोग तब तक फॉलो करते रहेंगे जब तक हमें रिमाइंडर की फॉर्म में जीरो नहीं मिला था, यानी रिमाइंडर आपका कुछ भी नहीं बचे। रिमाइंडर जब तक जीरो नहीं आएगा तब तक हम लोग करते जाएंगे। ठीक है, यह है 36 3 जा करोगे आप, 36 3 जा करोगे तो 108 आ जाएगा। ठीक है, और अब क्या हो गया, आपके पास कोई रिमाइंडर नहीं आया। ओके, जब ऐसा स्टेट आ जाएगा तो यानी जो हमारा डिवाइजर होगा, जो भी डिवाइजर होगा लास्ट में फाइनल डिवाइजर जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। जो फाइनल डिवाइजर है, इसके बाद हमें कोई और डिवाइजर नहीं मिल रहा है, ये डिवाइजर मिल गया तो ये फाइनल डिवाइजर हमारा क्या बन जाएगा, HCF। देयरफॉर लास्ट में आप लोग लिखोगे, लास्ट में आप लोग सबसे ऊपर क्या लिखोगे, ठीक उसी तरह से HCF ऑफ 144 एंड 252 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 36। ठीक है, ये जो लास्ट हमारे पास डिवाइजर होगा वही हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर, तो ये है हमारा डिवीजन मेथड। ये तो हमने आपको बताया 2 नंबर्स के लिए। ठीक है, इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल लेता हूं जिसमें कि आपके पास 3 नंबर्स होंगे, उसको भी आप लोग समझ लेना। ओके, इनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, अगर जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको ये इजी लगने लगेगा, उतना ही आपका स्पीड फास्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ HCF ऑफ हम लेते हैं। अब हम ऐसा एक एग्जांपल लेंगे जिसमें कि 3 नंबर्स होंगे। लेट्स टेक 275, देन सेकंड नंबर इज 525 एंड 830। अब यहाँ पर आपके 3 नंबर हैं। पहले हमने एग्जांपल जो लिया था वहां पे 2 ही नंबर थे, अब यहाँ पे हम लोग 3 नंबर्स का लेंगे। तो 3 नंबर्स का निकालने के लिए भी क्या होता है, हम लोग पहले कोई 2 नंबर डिसाइड करें, 2 स्मॉलर नंबर। तो सबसे स्मॉल ये हो गया, फिर उससे लार्ज, फिर ये उससे लार्ज। ठीक, तो पहले 2 छोटे नंबर लेंगे। जो छोटा नंबर है, स्मॉलर नंबर है, उसको हम लोग क्या बनाएंगे, डिवाइजर। 275 को डिवाइजर बनाया और डिविडेंड क्या हो जाएगा, जो दूसरा उससे बड़ा नंबर है। ठीक है, यानी कि 525 क्या बन जाएगा हमारा, डिविडेंड। ठीक है, 275 डिवाइजर और 525 क्या बन गया, डिविडेंड। क्लियर, अब बिल्कुल उसी तरह से जैसे अभी हमने पहले स्टेप में फॉलो किया था। ठीक है, 275 अगर 2 से करोगे तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 टाइम करा। आप लोग देख लेना, अगर 2 से करोगे तो ज्यादा आएगा, ये आप प्रैक्टिस कर लेना एक बार। 2 से मल्टीप्लाई करके देखना क्या आता है, 275 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है। नाउ हियर 1 से किया हमारा ये 275 आएगा। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, you will get 5 - 5 0, 12 - 7 5। ठीक, और उसके बाद ये 4 - 2 250। आपका रिमाइंडर क्या आ गया, 250। अब आप इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते तो ठीक है, उसके आगे अगर सॉल्व नहीं हो रहा तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको डिवाइजर बनाएंगे और इसको डिविडेंड, 275 को डिविडेंड बनाएंगे। ठीक है, 275 को डिविडेंड बनाएंगे। क्लियर, अब आप इसको देखोगे तो ये भी जाएगा 1 टाइम। ठीक है, 275 1 जा करोगे, 250 1 जा करोगे तो 250 आ जाएगा। ओके, ये आया हमारे पास 5 - 0 5, 7 - 5 2। ओके, यहाँ पर 2 - 2 0 या फिर नहीं है कोई। ठीक, अब इसके आगे ये सॉल्व होगा, हम इसको डिवाइड करेंगे यहाँ से। ठीक है, 25, अब ये 25 और ये लास्ट यहाँ क्या जाएगा 250। अब आप अगर इसको डिवाइड करोगे, 25 1 जा 25। ठीक है, ये 0 आ जाएगा। ठीक, यानी ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है, ये पूरे का पूरा हमारा क्या हो गया, 25 ने क्या किया, 250 को कंप्लीटली डिवाइड कर दिया। तो अगर हमारे पास यही 2 नंबर होते तो इन दोनों नंबरों का HCF क्या बन जाता, 25। ठीक है, इन दोनों नंबरों का HCF क्या बन जाता है, 25। लेकिन हमारे पास क्या है, एक और नंबर भी है 830। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से शुरू करेंगे। अब हमारे ये डिवाइजर बन जाएगा और डिविडेंड क्या हो जाएगा, डिविडेंड हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये हमारा जो लास्ट बचा है फाइनल, अगर यहीं तक होता तो हमारा ये HCF हो जाता। ठीक है, अगर यही 2 नंबर होते तो हमारा ये HCF बन जाता 25। बट हमें अभी एक और नंबर निकालना, तो ये जो 25 है ये बनेगा डिवाइजर नेक्स्ट स्टेप के लिए, और ये बन जाएगा 830 क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा डिविडेंड। क्लियर, अब आगे करते हैं हम लोग, यहां तक आप लोग नोट कर लेना।
नाउ अब ये 830 है, ठीक है, 830 है और आपका डिवाइजर क्या होगा 25, ठीक है, 25 830 आपका डिविडेंड बन जाएगा और 25 आपका डिवाइजर बन जाएगा जो लास्ट में मिला इन दो नंबरों से, ठीक। 25 3 जा 25 3 जा 75, आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा 13 - 5 8 और ये रहा। अभी भी ये आगे डिविजिबल है, 25 क्या है 80 को डिवाइड कर सकता है, इसलिए 25 3 जा 25 3 जा क्या हो जाएगा 75, ठीक। अब ये 10 - 5 क्या आ जाएगा 5 और ये 7 - 7 0, ठीक। अब यहाँ पे हमें क्या मिल गया रिमाइंडर 5 मिल गया, आगे कोई नंबर है नहीं, ये 25 अब इसको डिवाइड नहीं कर सकता, तो अब आगे क्या होगा हमारा यही रिमाइंडर हमारा क्या बन जाएगा डिवाइजर बन जाएगा, रिमाइंडर हमारा क्या बन गया डिवाइजर, और ये जो पहला डिवाइजर था वो क्या बन जाएगा डिविडेंड, ठीक। अब ये 5 5 जा 25, अब आप देखो ये फाइनली हमारे पास कंप्लीटली डिवाइड हो गया विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर, ठीक है। तो अब ये 5 जो हमें मिला है ये क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। HCF किसका, अब HCF ये जो HCF मिला, ये 5 जो मिला ये वो HCF हो जाएगा 275 का, 525 का और 830 का, ठीक है। तो कोई नहीं करना है, पहले हमें दो नंबर के लिए HCF निकालना है, जो HCF निकल के आ जाएगा 25 आया था उसको हमने क्या कर लिया डिवाइजर बना लिया और डिविडेंड में हम लेंगे थर्ड नंबर, ठीक है। अब अगर यहाँ तक करने के बाद अगर सपोज करो कि एक नंबर और होता तो भी हम लोग क्या करते फिर 5 से 5 बन जाता डिवाइजर और उसके बाद जो थर्ड नंबर होता सपोज करो 900 तो 900 बन जाता डिविडेंड, ठीक है। तो इसी तरह से ये इस पे फॉलो होते रहेंगे। तो ये है मेथड 3 नंबर्स के लिए, 3 नंबर्स का HCF निकालने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा HCF ऑफ 275 525 and 830 इज ये हो जाएगा 5, ठीक है। ये है HCF निकालने का तरीका, इसको हम लोग कौन सा मेथड कहते हैं डिवीजन मेथड, ठीक है। जनरली ये यूज होता है हमारे लार्जर नंबर के लिए, ठीक है। आप इस तरह प्रैक्टिस करना, इस तरह की प्रॉब्लम के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू।